ये आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन को चाहूंगा कि आप आगे आइए और इस हॉस्पिटल को दिखाने का प्रयास करें। चूंकि यह कुशीनगर के कस्बा में स्थित परख MRI के नाम से जाने जाने वाला, और इसी में दूसरा एक और इसका पार्ट चलता है, सेक्शन चलता है, जो कि किलकारी चिल्ड्रन एकेडमी के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर कमलेश वर्मा इसमें डॉक्टर चिकित्सक हैं। वो स्वयं कबूल करते हैं कि हाँ मैंने हाथ छोड़ा, मैंने बीच बचाव किया। आप हमें इतना केवल बताइए कि क्या बीच बचाव के लिए हथियार उठाना पड़ता है, और एक बार बीच बचाव में क्या हाथी टूट जाती है, और ऐसी घटनाएं केवल एक बार ही क्यों होती हैं? हमेशा से इस हॉस्पिटल का लगा रहता है कि जनता को लूटा जाता है। अगर वाकई अगर ये बेईमान है और मैं ईमानदार हूं तो मेरी संपत्ति की जांच हो, और ये ईमानदार हो तो इनकी संपत्ति की जांच हो। अगर मैं बेईमान हूं तो मेरे घर पे बुलडोजर चले, अगर ये बेईमान है तो इसके घर पे बुलडोजर चले। कोई ना कोई किस प्रकार से ये धन अर्जित करते हैं और अवैध रूप से इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी हो जाती है, और जनता के टैक्स के पैसों को खून के रूप में किस तरह चूस लिया जाता है कि अपने आप में एक सवाल रहता है। आप पाएंगे जब यहाँ पे अपने बच्चे के स्वास्थ्य के लिए, तो यहाँ पे यह उठता है कि आप हमको मेडिकल रिपोर्ट दीजिए। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसके तहत सभी डॉक्टर बनते हैं, उनको प्रमाण पत्र मिलता है शपथ पत्र के दौरान। यह एक शपथ पत्र पे साइन करते हैं कि मैं कर्म निष्ठा से यह वचन देता हूं कि जितने भी देश में मरीज हैं उनका मैं सहनशीलता से ईमानदारी पूर्वक सेवा करूंगा। लेकिन उसी पत्र पे साइन करने के बाद कुछ ही समय बाद यार भूल जाते हैं, और फिर बेईमानी की नींव पे खड़ी इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी हो जाती है। कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि हम गुंडों पर कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर के रूप का चोला पहने या इतना बड़ा गुंडा जो कि मरीज दिखाने के लिए आते हैं, मरीजों के ऊपर हाथापाई करता है, अपने आदमियों को लगा के मारपीट करता है, और उसके बाद कहता है कि मैं बीच बचाव कर रहा हूं। क्या बीच बचाव का यही जरिया है, अपना बचाव का यही जरिया है कि आप मरीजों के ऊपर हथियार उठाएंगे? अगर ये ईमानदार हैं तो इनकी संपत्ति की जांच हो, और ये दोषी पाए जाते हैं तो इनके संपूर्ण संपत्ति पर बुलडोजर चले। कह रहे हैं मैं ईमानदार हूं, और खुलेआम ऑन कैमरा कह रहे हैं कि हम मैंने प्रशासन को दिया है। कहीं ना कहीं कुशीनगर पुलिस पे यह खुलेआम चुनौती है कि मैंने प्रशासन को दिया है। सीओ कुंदन सिंह, जो कि लगातार गुंडों के ऊपर एक्शन लेते हुए नजर आते हैं, ये सीओ कुंदन सिंह पे भी एक धावा है, उन पे आरोप है। योगी आदित्यनाथ के प्रशासन पे आरोप है कि आपकी प्रशासन बिकाऊ है, आपकी सत्ता जर्जर हो गई है। ऐसा ये डॉक्टर साहब कह रहे हैं। ये डॉक्टर साहब ही आरोप लगा रहे हैं कि मैंने प्रशासन को दिया है। सोचिए स्थानीय पुलिस कितनी कमजोर हो गई है कि लगातार यहाँ पे घटनाएं होती रहती हैं। एक के बाद कभी किसी और मरीज को मारा जाता है, कभी किसी और मरीज को मारा जाता है, लेकिन प्रशासन भी निष्क्रिय रहती है। कहीं ना कहीं इस खेल में, इस सत्ता और राजनीति के खेल में जो बड़े बड़े नेता, डॉक्टर, इंजीनियर हैं, वो हमेशा पैसों की आड़ में बच जाते हैं, और ये आम जनता जो गरीबों के पैसों के चूस से इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी हो जाती है, वो पीस जाते हैं। इनके घर पे बुलडोजर चल जाता है, लेकिन इनके घर पे बुलडोजर क्यों नहीं चलता है? ये भी सवाल आपसे है। कहाँ से आए भैया? माधोपुर मठिया से आए हैं। माधोपुर मठिया से। इलाज कराए हैं आप यहाँ पे? हाँ सर, कराए हैं। ये जब अपना देते हैं बिल, तो उस दौरान अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखते हैं, उस पर लिखा रहता है। बिल है आपके पास कोई? सर तो हम तो देखे नहीं है, अभी कोई नहीं देखे हैं। कहीं ना कहीं एक और इन पे घटना सामने आती है कि जब बिल यहाँ से निकलता है, रिसिप्ट बनता है, GST कटती है, उस समय रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा रहना था। मैं बात करूंगा कोड ऑफ मेडिकल एथिक्स रेगुलेशन की, उसमें डॉक्टर को ये निर्देश दिए जाते हैं कि अगर कोई भी स्थिति हो जाती है, आप पे जान पे भी खतरा आ जाता है, तो आपको हथियार नहीं उठाना है, आपको सहनशील रहना है, आपको निर्मम रहना है, आपको आदर पूर्वक अच्छे से बात करना है। लेकिन वो अच्छे से बात नहीं करते हैं। डॉक्टर साहब अब हथियार उठाएंगे और योगी जी को खुली चुनौती देंगे कि जो करना है कर लीजिए। अगर इस घटना के बाद भी अगर कहीं ना कहीं इस पर कार्रवाई नहीं होती है, तो साफ शब्दों में योगी आदित्यनाथ के ऊपर या गिरवान पे यह सवाल है कि कह रहे हैं डॉक्टर साहब कि हम योगी आदित्यनाथ को आदर्श मानते हैं, और योगी आदित्यनाथ का आदर्श क्या यही सिखाता है कि गरीब जनता को चूस लो, गरीब जनता को लूट लो, और जब जनता विद्रोह करने आएगी, मेडिकल रिपोर्ट मांगेगी, तो उसको हाकी से पीट देना।
क्या योगी आदित्यनाथ जी आपका आदर्श में यही है कि जो ये दूर दूर से जनता आती है, ये जब आएगी तो गरीबों का पैसा ये चूसेंगे? जब डॉक्टर साइन करता है, यानी कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ये नियम देता है कि कोई भी डॉक्टर और कोई भी जांच लिखता है तो मरीज जहां से चाहेगा वहां से करा सकता है। यह जरूरी नहीं है कि आप परख एमआरआई से कराएंगे, कृष्णा से कराएंगे या शाकुंभरी से कराएंगे या किसी भी अन्य क्षेत्र से कराएंगे या अन्य सेंटर से कराएंगे। आप जहां से चाहे वहां से करा सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी डॉक्टरों का ये रहता है कि नहीं, मैं जहां से बताया हूं वहीं से कराइए। कहीं ना कहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख जी से मेरा यह प्रश्न है कि आखिर में आप लोग की यह नीति कहां जा छिपती है कि ऐसे ऐसे बड़े बड़े डॉक्टरों पे आपका नियम चलता नहीं है। जो छोटे स्तर के लोग हैं उनको कुचल दिया जाता है आपके बुलडोजर के तहत, और बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों के ऊपर आपका बुलडोजर नहीं चलता है। मंत्री हैं, जो भी अधिकारी हैं, उनके लड़के, चूंकि इनका धौस ये रहता है कि इनका ससुर जी कमिश्नर बने, इसीलिए भी एक कारण है कि डॉक्टर कमलेश वर्मा पे आए दिन 2-4 मुकदमे लिखते हैं, लेकिन कोई प्रशासनिक कार्रवाई नहीं होती है। कारण क्या है कि प्रशासन आते होंगे यहाँ पे 5,000, 10,000, 20,000 लाख रुपए रख देते होंगे डॉक्टर साहब, प्रशासन का मुंह बंद होता जाता है, प्रशासन चल जाता होगा। आप हमें ये बताइए, अगर आम जनता पर एक मुकदमा लिखा जाता है तो आप उसके घर पे धावा बोल देते हैं, उसका घर पे कुर्की नीलामी हो जाती है, लेकिन ऐसे हॉस्पिटल और ऐसे संचालकों के घर पे और कब कुर्की नीलामी होगी? एक मुकदमा के कारण आपको जेल भेज दिया जाता है, और ऐसे सैकड़ों साल में मुकदमे यहाँ पे लिखे जाते हैं, उसके बाद भी जेल नहीं होती है। कहीं ना कहीं ये साफ शब्दों में प्रशासन के ऊपर सवाल है कि ऐसे ऐसे अधर्मी, ऐसे ऐसे बेईमान और ऐसे ऐसे अवैध रूप से चलाने वाले हॉस्पिटल के डॉक्टरों पर कार्रवाई नहीं होती है, और प्रशासन भी पैसे के चोले में दबकर, सरकार भी पैसे के तले दबकर और मौन रह जाती है। और इस लोकतंत्र भारत में कहीं ना कहीं जनता को न्याय नहीं मिल पाता है। जनता तरसती रहती है, जनता रोती रहती है, लेकिन जनता के वोट लेकर जनता को न्याय नहीं मिल पाता है। तमाम इस क्षेत्र में देख सकते हैं, कम से कम 100 से 150 की भीड़ यहाँ पे उपस्थित है। पर डे 500 से 1000 भीड़ रहती है, लेकिन उसके बाद भी हमेशा एक रेट, एक लिस्ट चलेगी, और जितना लूटना है लूट लीजिए, और बड़की बड़की बिल्डिंग तैयार कर दीजिए। दोस्तों, यह कुशीनगर जिले का कस्या शहर में स्थित वार्ड नंबर 16 केशव नगर में भी आता है, और इसकी यह स्थिति है कि आए दिन गरीबों को लूटा जाता है, गरीबों को चूसा जाता है, और उसके बाद भी प्रशासन इस पर निष्क्रिय रहती है, कोई कार्रवाई करते हुए नजर नहीं आती है। दोस्तों, मेरा यह प्रयास आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।